गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमें मिली है हरियाणा गवर्नमेंट से। जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि मैम हमारा सीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया पर वैकेंसीज़ कब आएंगी, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, और बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मैं इसको बोलूँगी। हरियाणा गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2026 को हरियाणा कांस्टेबल की एडवर्टीजमेंट रिलीज़ कर दी है। इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी फॉर्म फिलिंग की, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। आप देख सकते हो एडवर्टीजमेंट हमारा कब आया, 1 जनवरी को रिलीज़ किया गया है। और फॉर्म्स कब से शुरू होंगे, 11 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक अपने फॉर्म्स जो है कि विंडो ओपन रहेगी। इसके बीच में आपको अपने फॉर्म फिल करने हैं। सेकंड चीज़, इसमें कोई भी फीस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, जो एक बहुत अच्छी बात है। हम देखते हैं जो दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फीस जो है वो डिमांड की जाती है ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए। इस एडवर्टीजमेंट में फॉर्म फिल करने के लिए आपको कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की। टोटल वैकेंसीज़ कितनी है? टोटल जो वैकेंसीज़ रिलीज़ की गई हैं वो रहेंगी 5500, और इनको हम फर्दर कैटेगरीज अगर देखें इनमें तो 4500 पोस्ट रहेंगी मेल कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी में। फर्दर आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं। जनरल में 1620 वैकेंसीज हैं, बीसीए 630, बीसीबी 360 एंड ईडब्ल्यूएस में 450 पोस्ट रहेंगी। 600 पोस्ट जो है फीमेल कांस्टेबल के लिए रखी गई है जनरल ड्यूटी में। इसमें भी फर्दर आप देख सकते हो कि जनरल में 216 सीट्स रहेंगी और ईडब्ल्यूएस में 60 सीट्स रहेंगी। ठीक है, एक थर्ड कैटेगरी भी आई है जिसमें 400 पोस्ट रहेंगी मेल कांस्टेबल की, और ये रहेगी जीआरपी में, जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होती है उसमें। इसमें आप देख सकते हो कि जनरल की 144 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस की 40 पोस्ट रहेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें तीनों कैटेगरीज के लिए? सबसे पहले जो कैंडिडेट है उसकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे 10th या फिर मैट्रिक तक आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर हायर एजुकेशन में अगर आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत कोई एक सब्जेक्ट रहा है, सपोज करो आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट था, देन तब भी आप क्वालिफाइड माने जाओगे। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उससे हायर कोई एजुकेशन किया तो उसका कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। मोटे मोटे तौर पे जो है वो दो ही क्वालिफिकेशन है। एक तो आपकी +2 होनी चाहिए, सेकंड आपका मैट्रिक लेवल पे हिंदी या फिर संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं पे स्केल क्या रहेगा। तो कैटेगरी 1 to 3 के लिए जो आपका पे स्केल रहेगा वो रहेगा 21,700 रुपया। ठीक है जी, ये बेसिक पे आपकी रहने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रहने वाली है? 18 से लेके 25 साल की एज लिमिट रहेगी, और ये जो एज है वो कब डिटरमाइन होगी? 1 जनवरी 2026 तक। आपकी मैक्सिमम एज जो है 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो मिनिमम एज है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद एक और जानकारी इसमें लिखी गई है, ये एडवर्टीजमेंट पहले भी आई थी जिसका नंबर था 14/2024। जो कैंडिडेट्स ने इस एडवर्टीजमेंट में अप्लाई किया था उनको दोबारा अप्लाई करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो अप्लाई नहीं करेंगे और उनके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि उनको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्राइटेरिया क्या रहने वाला है सिलेक्शन का, एग्ज़ाम्स होगा या नहीं होगा, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो हरियाणा का जो सिस्टम है, जो स्टूडेंट्स बाकी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा समझा दूँ। हरियाणा में क्या होता है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है जिसको हम सीईटी बोलते हैं। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए मैंडेटरी टेस्ट होता है। कोई भी ग्रुप सी या ग्रुप डी की वैकेंसी जो आती है वो उनको पहले सीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। और हरियाणा गवर्नमेंट ने रिसेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था जुलाई 2025 में, और रिसेंटली अब इसका रिजल्ट जो डिक्लेयर किया गया था। जो कैंडिडेट्स जिन्होंने
सीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है ग्रुप सी में, वही कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी कोई कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा। जिन्होंने सीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर जिनका सीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होंगे। सो जो स्टूडेंट पंजाब से इस वीडियो को देख रहे हैं, चंडीगढ़ से इस वीडियो को देख रहे हैं या किसी और स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया हुआ है तभी आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम के लिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, सो ये भी एक रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। सो जो कैंडिडेट्स जिन्होंने सीईटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है ग्रुप सी में, उनको बुलाया जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही होने वाला है, जितनी भी वैकेंसीज हैं उससे 10 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स को जो है बुलाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के जो क्राइटेरियाज हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे मेल के लिए आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में, और चेस्ट आपकी 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो बिना एक्सपेंड की होनी चाहिए, और 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ होनी चाहिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी की आप देख सकते हो हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें जो फीमेल कैटेगरी है उसकी हाइट 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में, और 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी में। सो ये आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ये आपकी सेकेंड स्टेज होगी। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इस टेस्ट में क्या होगा कि जो मेल कैंडिडेट है उनको 2.5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 12 मिनट के अंदर अंदर। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 6 मिनट के अंदर अंदर 1 किलोमीटर रनिंग करनी होगी, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5 मिनट के अंदर अंदर 1 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी होगी। सो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आपका मेन टेस्ट होगा जो कि होगा नॉलेज टेस्ट, और इसकी वेटेज देखो 97% रखी गई है। मतलब कि 97 क्वेश्चंस आपके आएंगे। क्वेश्चंस बेशक ना आए बट ये 97% वेटेज रखी गई है। जो 3% वेटेज है वो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए दी जाएगी। वो भी हम देख लेते हैं क्या होने वाला है इसमें। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 97% मार्क्स, परसेंट कह लो फिर मार्क्स बोल लो, वो आपका रिटन टेस्ट होगा, और 3 मार्क्स जो है आपको एनसीसी सर्टिफिकेट के दिए जाएंगे। ए, बी एंड सी लेवल, जिसके पास ए लेवल का सर्टिफिकेट है उसको 1 मार्क मिलेगा, जिसके पास बी लेवल का है उसको 2 मार्क्स मिलेंगे, और जिसके पास एनसीसी सी लेवल का सर्टिफिकेट है उसको जो है 3 मार्क्स दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा नॉलेज टेस्ट रहेगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, उसकी वेटेज क्या रहेगी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जो 50% क्वेश्चंस होंगे वो आपके आएंगे जनरल स्टडी से, जनरल साइंस से, करंट अफेयर से। उसमें रीजनिंग होगी, मैथ्स होगा, एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन हो सकते हैं। ये आपके 50% क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इसके बाद आपके 10% क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसको टेस्ट किया जाएगा इस 10% क्वेश्चन में, और 20% क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके से आएंगे। सो ये आपका 97% वेटेज हो जाएगी, और 3% वेटेज जैसे मैंने आपको पहले बताया वो एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसको जो है एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। सो ये हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। इसके बाद आप देख सकते हो रिजर्वेशन के लिए जो कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर आप बोलोगे तो मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी जो भी अपना नोटिफिकेशन है। बाकी आप HSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। आई थिंक इतना अपना सफिशिएंट था, इतनी जानकारी अपने लिए सफिशिएंट थी। इसमें एक और बात, जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहने वाली है। सो जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अपीयर हो रहा है वो अपना सारा क्वेश्चन पेपर जो अटेम्प्ट करके आना, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सो ये अपनी इन्फॉर्मेशन थी इस एग्जाम्स बारे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपना कमेंट लीव कर दे, मैं वहाँ पे आपकी क्वेरी को जो है वो सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू सो मच।